नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन और क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। तो हम आज बात करेंगे कफ सिरप का। कफ सिरप से तो हादसा हुआ था, वो वाला कफ सिरप का बात नहीं करेंगे हम। जहरीला कफ सिरप से जिसमें मौतें हुई थी, डाइएथाइल ग्लाइकोल, वो कफ सिरप का हम बात नहीं करेंगे। पर हमको ये बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी मैं 7 नवंबर पेपर में न्यूज़ पढ़ा, जिसमें था कि कफ सिरप का स्मगलिंग होता है। जैसे कि नशीली दवाइयों का स्मगलिंग होता है, कफ सिरप का होता है। तो मेरे को बड़ा ये हो कि ये कफ सिरप में क्या चीज़ है? तो बाद में जो न्यूज़ आइटम आया कि मेडिकल स्टोर से कई करोड़ों रुपए का तस्करी चल रहा था, स्मगलिंग कफ सिरप का, और ये कई सालों से हो रहा है। बीच में मैंने और भी देखे न्यूज़ आइटम। तो कफ सिरप का क्या है कि बांग्लादेश में इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क है। गाजियाबाद से इससे मेडिकल स्टोर चलाते-चलाते किसी सज्जन है, ये सौरभ त्यागी, ये एक बड़े डॉन बन गए कफ सिरप का स्मगलिंग में। मतलब पहले हम सोचते थे अफ़ीम और इसका ये होता है, बड़े-बड़े नस्ली दवाइयों का होता है, पर अभी ऑर्डिनरी कफ सिरप का इतना ये हमको नहीं मालूम था, पर अभी इसमें करोड़ों रुपए के ये पकड़े गए। ये 3 करोड़ से अधिक माल जब्त, आरोपी जो थे सौरभ त्यागी, ये कई लोग पकड़े गए इनके साथ। और ये क्या बांग्लादेश को ये स्मगलिंग होता था। अब इसमें ऐसा क्या चीज़ है कफ सिरप में जो कि क्या है कि इसमें एक नशीली ये कोडीन होता है कफ सिरप में। कुछ-कुछ कफ सिरप में एक इन्होंने ब्रांड भी दिया है कफ सिरप का, फेंसिडिल। फेंसिडिल और एक और एस्कफ। इसमें देखिए एस्कफ और फेंसिडिल ये 30 वर्षों से कारोबार कर रहा है। ये करीब दवा मंडी में काम करता है 30 साल से ये, मतलब काफ़ी तजुर्बे वाला है। और इसमें जो लूप होल्स है, इसने लाइसेंस भी, एक वैध फार्मा का लाइसेंस था इसके पास, आर फार्मा। और इस लाइसेंस का इस्तेमाल वो हिमाचल प्रदेश से पोटा साहिब और कई कंपनियों से कफ सिरप, स्कफ और फेंसिडिल के बहुत बड़े-बड़े ये लाए उन्होंने, स्टॉक खरीदे और फर्जी बिक्री दिखाया उसको कि वो बिक गया है। और उसको फिर बांग्लादेश में तस्करी कर रहा था, वो स्मगलिंग कर रहा था। और औषधि विभाग, पुलिस का जो जांच हुआ, पकड़े गए जब, तो पता है कि औषधि विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं मिली भगत तो नहीं है। क्योंकि ये देखिए ड्रग इंस्पेक्टर्स हमारे जो है, इनका काम है ये सब देखने की, फर्जी ड्रग लाइसेंस जारी किए गए। क्योंकि जो औषधि विभाग से जो ड्रग लाइसेंस देते हैं केमिस्ट को, वो फर्जी निकला इसका। तो इसका भी जांच किया जा रहा है। फिर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन यूपी के प्रदेश महा सुरेश गुप्ता ने कहा कि संगठन पहले भी सरकार से कफ सिरप तस्करी का सख्त कार्रवाई की मांग कर चुका है। देखिए हम भी पढ़ रहे थे, ये कई दिनों से चल रहा है, कई सालों से शायद। तो जो ये फेडरेशन है, केमिस्ट एंड ड्रग फेडरेशन के सचिव ने भी कहा कि ये सरकार से मांग किया था कि इसमें जांच करे। और ये फार्मा लाइसेंस के नाम पे धंधा चल रहा था, फर्जी बिक्री चल रहा था। और औषधि विभाग पे भी उंगली उठ गया है कि वो क्या कर रहे थे। तो ये जो है, फिर हमने फिर पता किया कि इसमें क्या है कि इसमें एक कोडीन होता है, और वो क्या है कि वो सिंथेटिक होता है, पर वो अफीम जैसे काम करता है। ओपियम डेरिवेटिव है कोडीन। कफ सिरप में क्या है, बांग्लादेश में क्या डिमांड क्या है कि बांग्लादेश में अल्कोहल वगैरह बैन है और नशीली दवाई भी बैन सभी जगह होते हैं। तो अल्कोहल बैन है, तो ये इसमें अगर आप ज़्यादा कफ सिरप लोगे, इसमें कोडीन रहता है, उससे आपको नशा होता है। जैसे अफीम का नशा है, उसमें नशा होता है और फिर एडिक्शन हो जाता है। और उसका कीमत बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश में। यहाँ पे एक बॉटल कफ सिरप का 180 रुपए है, तो वहाँ पे 2000 रुपए होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये है, ये बिजनेस है। तो इस दवाओं की फर्जी जमा करके ये काफ़ी दिनों से ये बिज़नेस चल रहा है, और ये तो पकड़े गए हैं, इसका मतलब और भी चल रहे होंगे। और ये कहीं नीचे, कहीं साइड में, पैनल में कहीं करके छुपा-छपा के ये तस्करी चल रहा है। और ये काफ़ी मात्रा में आप देखेंगे स्टॉक पकड़े गए हैं, उसका भी फ़ोटो है। कितने 3 करोड़ के ऊपर का स्टॉक पकड़ा गया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमने फिर थोड़ा ये किया, शोध किया कि भाई बांग्लादेश में लोग ले रहे हैं, कफ सिरप ले रहे हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश में भी लोगों को इसका नशा हो सकता है क्या? तो हाँ, ये भी संभव है, ये भी हमने देखा है।
हमने जो थोड़ा सोर्सेज देखे हैं कि ये फिर अनरिकॉग्नाइज चला जाता है, क्योंकि अभी देखिए जो हार्ड ड्रग्स है, मेफेड्रोन और ये सब ओपियम, हेरोइन वगैरह, वो थोड़ा ये हो जाता है। पर ये कफ सिरप का अगर ये इसको अगर ज़्यादा मात्रा में ले तो ये भी नशीली दवाइयों का काम कर सकता है। तो ये एक मैं सोच रहा हूँ कि ये एक मुद्दा हमको सोचना चाहिए। देखिए कफ सिरप के ऊपर अभी काफ़ी चिंता प्रकट हो रहा है। एक तो ज़हर हो गए, जानें चली गई। दूसरा है कि कफ सिरप के नाम पे आप नशा वाला चीज़ फैला रहे हो। मतलब नॉर्मल डोज़ में ठीक है, नॉर्मल ये जेन्युइन ठीक है। पर अगर इसका स्मगलिंग बाहर हो रहा है तो हमारे लोग तो मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी संभावना है और है, ऐसा रिपोर्ट है कहीं-कहीं। तो इसीलिए हमको जैसे हमारे यहाँ केमिस्ट बड़े कोई भी आता है, कुछ भी खरीद के चला जाता है। तो कोई रोक नहीं है। तो हम यही बच्चों की तरफ से करेंगे कि कफ सिरप के ऊपर भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होना चाहिए। नशीली के अलावा इसका गलत तस्करी हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, दूसरे कंट्री में जा रहा है, इंटरनेशनल रैकेट है, तो हमारे देश में भी रैकेट हो सकता है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन और कफ सिरप से ऊपर मेडिकल भी रिसर्च होना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है कफ सिरप। एक तो प्रॉफ़िट है आपका, दूसरा है कि इसमें कोडिन होना चाहिए कि नहीं, कितना फ़ायदा करता है कफ और दबाता है कफ पर। हमको कफ एक प्रकार से प्रोटेक्टिव है, वो निकल जाता है बलगम-वलगम। अब वो अगर गलत यूज़ से इससे नशा वाला जो खतरा है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हमको यही मैसेज देना था कि कफ सिरप के ऊपर थोड़ा ध्यान होना चाहिए। कफ सिरप के ऊपर थोड़ा लेंस को फ़ोकस करना चाहिए कि ये इसके पूरे ऑडिट होना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं बॉटल्स, कितने बॉटल्स कहाँ हैं, कौन-कौन इसको बल्क में खरीद रहे हैं, इससे सिग्नल मिल सकता है। तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सब आ जाते हैं, मेडिकल, फार्मासिस्ट, केमिस्ट, डॉक्टर्स। तो एक इंटरडिसिप्लिनरी ये होना चाहिए कोऑर्डिनेशन फॉर कंट्रोल ऑफ कफ सिरप्स। तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान करना होगा तो आप कर सकते हो। हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूएचओ, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कोई कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेता है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं रहता। आपके सहयोग से ही हम आगे आपको ऐसे मैसेज ला के देना चाहते हैं। धन्यवाद।